हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल परिश्रम ऑनलाइन क्लासेस। आई होप कि आप लोग मस्त होंगे और आप लोग की पढ़ाई मस्त चल रही होगी। तो आज हम प्रश्नावली 3.3 का इस क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल वाला नोटिफिकेशन दबा लीजिए, क्योंकि इससे आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए सवाल में क्या कह रहा है। सवाल में कह रहा है निम्नलिखित आव्यूहों में से प्रत्येक का परिवर्त ज्ञात कीजिए। परिवर्त होता क्या है हमने ये पिछले वाली वीडियो में बताया है, तो आप सब वो वाली वीडियो जाके देख लीजिए, नहीं तो हम डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट कर देंगे, तो डिस्क्रिप्शन से आप देख सकते हैं वो वाली वीडियो। तो इसमें परिवर्त निकालने बोल रहा है। परिवर्त का मतलब होता है ए पे पावर डैश या ए पे पावर टी। तो ए पे पावर अब इसका हम निकालेंगे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। इसका सोल्यूशन करते हैं हम। ए पे पावर परिवर्त अगर हम इसका निकालते हैं तो क्या होगा। आपको क्या बोला था मैंने कि अगर पंक्ति है तो उसको स्तंभ बना देना है, अगर स्तंभ है तो उसको पंक्ति बना देना है। जैसे ये स्तंभ है तो इसको हम पंक्ति बना देंगे, तो पंक्ति बनाएंगे तो कितना हो जाएगा 5 1/2 माइनस में 1। यही इसका आंसर हो गया। इतना सिंपल। ये परिवर्त वाला चैप्टर बहुत सिंपल है। सेकेंड नंबर हमारे पास सोल्यूशन है। इसमें बस हमें ये पंक्ति है, इसको स्तंभ बना देना है, या फिर आप स्तंभ को पंक्ति बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपका मान हम तो पंक्ति से स्तंभ बनाएंगे तो 1 और माइनस 1 स्तंभ हो गया, 1 और माइनस 1 स्तंभ हो गया, 2 और 3 हो जाएगा भी स्तंभ, 2 3। ये भी हो गया हमारा आंसर। ये भी हो गया। थर्ड नंबर अब हम देखते हैं, चाहे आप इसको स्तंभ को पंक्ति बनाइए या पंक्ति को स्तंभ बनाइए, बात बराबर ही है। तो आइए हम पंक्ति को बनाते हैं स्तंभ। पंक्ति क्या है 1 5 6 माइनस 1 5 6 √3 5 3 √3 5 6 2 3 माइनस 1 2 3 माइनस 1। यही इसका आंसर है। बस आप यहाँ पे ए पे पावर डैश कर दीजिएगा या टी दे दीजिएगा। ये अगर नहीं देंगे तो नंबर कट जाएगा। तो यहाँ पे सब जगह आपको ए पे पावर डैश या टी लिख देना है। तो इतना हो गया। अब आगे हम सॉल्व करते हैं। पास सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, यदि ए बराबर इतना दिया गया है हमें और बी बराबर इतना दिया गया है तो सत्यापित कीजिए ए प्लस बी का हो जाएगा परिवर्त और ए परिवर्त प्लस बी परिवर्त। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, ए और बी को जोड़ना पड़ेगा, फिर इसका परिवर्त करना पड़ेगा, फिर इधर देखना जितना आएगा इसको इधर रहने देना है और देखना है ये LHS बराबर RHS आ रहा है तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो आइए इसे हम सॉल्व करके देखते हैं। तो यहाँ पे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे। तो ए प्लस बी यहाँ लिख लेते हैं। पहले ए प्लस बी को लिख लेते हैं। तो देखिए वहाँ पे क्या है, यहाँ -1 2 3 है, -1 2 3 5 7 9 5 7 9 है हमारा, -2 1 1 है। अब प्लस का साइन हो जाएगा। बी बराबर है हमारे पास -4 1 5 1 2 0 1 3 1 हमारे पास ये है। ठीक, तो हमें ए प्लस बी का परिवर्त निकालने बोल रहा है, तो इसको पहले जोड़ लेते हैं हम। ये ए प्लस बी है हमारा, ये ए प्लस बी बराबर हमारा इतना है। अब हम इसको जोड़ लेते हैं तो देखिए कितना होता है -1 और -4 तो हो जाएगा -5 ए प्लस बी कर रहे हैं अभी हम। तो ये हो जाएगा हमारा -5 2 और 1 3 हो जाएगा, 3 + 5 8 हो जाएगा, 5 + 1 6 हो जाएगा, 7 + 2 9 हो जाएगा, 9 + 0 तो 9 हो जाएगा, -2 + 1 तो -1 हो जाएगा, 1 + 3 तो 4 हो जाएगा, 1 + 1 तो 2 हो जाएगा। ये हमारा निकल गया ए प्लस बी। अब हम इसका ए प्लस बी का परिवर्त निकालते हैं। ए प्लस बी का अगर हम परिवर्त निकालेंगे तो क्या होगा, पंक्ति को हम स्तंभ बना देंगे, या तो आप स्तंभ को पंक्ति बना सकते हैं। तो ये जो है 5 3 और 8 -5 3 और 8 को हम स्तंभ बना दिए, 6 9 9 इसको भी हम स्तंभ बना लेंगे, 6 9 9 -1 4 2 इसको भी हम स्तंभ बना लेंगे, -1 4 2। हमारा ए प्लस बी का परिवर्त ये आ गया यहाँ पे हमें। और अब हमें लेके आना है ए परिवर्त प्लस बी परिवर्त बराबर ये हमारा आना चाहिए, तब ये हो जाएगा LHS। ठीक, ये LHS है, LHS बराबर RHS होना चाहिए। इधर इधर आके हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए ए परिवर्त को हम पहले इसको परिवर्ती कर लेते हैं। यहाँ पे -1 2 और 3 हो जाएगा। ए परिवर्त हम करेंगे पहले, ए परिवर्त प्लस बी परिवर्त,
इसको परिवर्त ही हम डायरेक्ट कर लेते हैं, देखते हैं कितना होता है। -1, 2 और 3, इसको हम स्तंभ बनाएंगे तो हो जाएगा -1, 2, 3। फिर इसको हम स्तंभ बनाएंगे 5, 7, 9 को, 5, 7, 9। -2, 1, 1 को स्तंभ बनाएंगे, -2, 1, 1 को हम स्तंभ बनाएंगे, प्लस दे देंगे, बीच में प्लस का साइन है तो क्वेश्चन में। और b बराबर हमारे पास है -4, 1 और 5, तो इसको हम अब स्तंभ बनाएंगे तो हो जाएगा -4, 1 और 5। अब इसको हम स्तंभ बनाएंगे 1, 2 और 0 को, तो हो जाएगा 1, 2 और 0। माइनस माइनस नहीं है, 1, 3 और 1 को स्तंभ बनाएंगे, 1, 3 और 1 को स्तंभ बनाएंगे। अब हम इसको जोड़ेंगे a परिवर्त प्लस b परिवर्त, तो हमारा हो जाएगा, देखिए -1 और -4 तो हो जाएगा -5 हमारा। 5 + 1 तो 6 हो जाएगा, -2 + 1 तो -1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा। 2 और 1 तो हो जाएगा हमारा 3, 7 + 2 हो जाएगा 9, 1 + 3 तो हो जाएगा 4, 3 + 5 तो हो जाएगा 8, 9 + 0 तो हो जाएगा 0, 8, 9 + 0 तो हो जाएगा 9, 1 + 1 तो हो जाएगा 2। तो हमने ये निकाल लिया a परिवर्त b परिवर्त बराबर हमने ये निकाल लिया। तो यहाँ पे 9 नहीं यहाँ 9 ना होगा गाइस, यहाँ पे 9 + 0 तो 9 ही ना होगा। तो यहाँ देख सकते हैं a + b परिवर्त और a + b का परिवर्त दोनों सेम है, LHS बराबर RHS, तो आप लिख सकते हैं अतः LHS बराबर RHS, तो प्रूव्ड, अतः LHS बराबर RHS, हैंस प्रूव्ड हो गया। ये यहाँ पे RHS होगा, LHS बराबर RHS, ये हो गया हैंस प्रूव्ड हमारा। आई होप कि आपको कहीं पे भी डाउट नहीं लगी होगी। तो इसका सेकंड नंबर देखते हैं। सेकंड नंबर सवाल है जिसमें बोल रहा है a - b का परिवर्त और a परिवर्त - b परिवर्त, सेम टू सेम वही सवाल है, खाली इसमें माइनस है और उसमें प्लस था। तो आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। तो पहले a - b यहाँ पे हम लिख लेंगे, फिर उसको माइनस कर देंगे, फिर उसका परिवर्त निकालेंगे। तो पहले इसका हम माइनस करते हैं। तो a बराबर वहां पे देखिए क्या दिया गया है, a - b बराबर -1, 2, 3, 5, 7, 9, -2, 1, 1, माइनस का साइन है तो माइनस का साइन, -4, 1, -4, 1, 5, 1, 2, 0, 1, 3, 1। अब ये दोनों को माइनस कर लेंगे तो -1, -4, तो वैसे हो जाते हैं -5, लेकिन यहाँ पे बीच में माइनस का साइन है तो हो जाएंगे +4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो गया। ये 2 माइनस में 1 तो हो जाएगा 1, 3 माइनस में 5 तो हो जाएगा -2, 5 माइनस में 1 तो हो जाएगा 4, 7 माइनस में 2 तो 5, 9 माइनस में 0 9, -2 तो ये हो जाएगा 3, प्लस में 3, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया तो प्लस में 3, 1 माइनस में 3 तो हो जाएगा -2, 1 माइनस में 1 तो हो जाएगा 0 हमारा। अब ये हमारा a - b बराबर निकला है। अभी हम इसका परिवर्त नहीं निकालें, अब यहाँ पे हम परिवर्त निकालेंगे। तो a - b का हम इसका अगर परिवर्त निकालते हैं, अगर हम इसका परिवर्त निकालें तो ये पंक्ति है, तो हम इसको स्तंभ बनाएंगे तो हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3, 1, -2। अब इसका स्तंभ बनाएंगे 4, 5, 9 का, तो हो जाएगा 4, 5, 9, 4, 5, 9 हो जाएगा, 3, -2 और 0। अब हम इसका स्तंभ बनाएंगे 3, -2 और 0। ये हो गया हमारा a - b का परिवर्त। अब हमें निकालना है a परिवर्त - b परिवर्त, हमें भी यही चाहिए, जो जो यहाँ पे आया वो भी उधर चाहिए। तो आइए हम इसका परिवर्त निकालते हैं। तो हमारे पास a परिवर्त और b परिवर्त पहले लिख लेते हैं, पहले परिवर्त ही कर लेते हैं हम इसका यहाँ पर से। ए देखिए सॉल्यूशन, पहले a परिवर्त - b परिवर्त, तो डायरेक्ट हम पहले परिवर्त ही कर लेते हैं इसका। -1, 2 और 3, तो यहाँ हो जाएगा माइनस में 1, 2, 3, क्योंकि हम पंक्ति है तो स्तंभ बना दिए हम। तो यहाँ देखिए 5, 7, 9 है, तो इसको हम कर लेंगे 5, 7, 9 स्तंभ बना लिए हम। -2 और 1 और 1, -2, 1, 1, बीच में माइनस का साइन है तो माइनस का साइन हो जाएगा। अब है हमारे पास b बराबर -4, 1 और 5, तो यहाँ लिखेंगे -4, 1, 5। अब ये हमारा क्या है, 1, 2, 0, तो यहाँ लिख जाएंगे 1, 2, 0,
1 3 1 तो हो जाएगा 1 3 1 पर सबको स्तंभ बनाना है आपको बस, और कुछ नहीं करना है, सवाल आपका प्रूव्ड हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो माइनस 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 तो प्लस हो गया, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस में हो जाएगा हमारा 3, प्लस में 3 हो गया हमारा, -5 माइनस हो गया -4, माइनस में 1 है तो हो जाएगा 4, -2 माइनस प्लस हो गया तो हो जाएगा यहाँ पे 3 हो जाएगा, 2 माइनस में 1 तो 1 तो हो जाएगा 1, 7 में से अगर 2 गया तो बचा हमारे पास 5, 1 में से अगर 3 गया तो हमारे पास बचा माइनस में 2, 3 में से अगर 5 गया हमारे पास तो बचा माइनस में 2, 9 में से 0 गया तो बचा हमारे पास 9, 1 में से अगर 1 गया तो हमारे पास बचा 0। देखिए क्या LHS बराबर हमने जो LHS कराया है वही RHS आया है। देखिए हम मिलाते हैं, 3 माइनस 3 1 माइनस 2 3 माइनस 3 1 माइनस 2 4 5 9 4 5 9 3 माइनस 2 0। देखिए LHS बराबर RHS है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, अतः LHS बराबर RHS प्रूव्ड। आई होप कि आप लोग को कहीं पे भी कोई डाउट नहीं लगा होगा और आज का क्लास आपको बहुत ही शानदार लगा होगा। तो अगर आपको इसी तरह रोज शानदार क्लासेस चाहिए तो हमारे चैनल परिश्रम ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह शानदार और इंटरेस्टिंग सवाल हम ही बताते हैं, और स्टेप बाय स्टेप कहीं पे भी कोई डाउट नहीं रहेगा। तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर कर दीजिए। ये ऑब्जेक्टिव में और 2 नंबर वाले या 5 नंबर वाले मार्क्स में भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।